एक पात्र के बारे में मैं काफ़ी जिज्ञासु रहता हूँ, हमेशा जानना चाहता हूँ। एक फिल्म थी करण अर्जुन, जी आपने भी देखी होगी निश्चित तौर पर। जी, बड़ी जबरदस्त फिल्म, सुपरहिट फिल्म थी। हाँ, शायद जिसने देखा होगा पहली बार, जो महाभारत जिसने नहीं देखी होगी और सिनेमा में पहली बार फिल्म देखी होगी, तो उनके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, करण अर्जुन भाई भाई थे जी, है ना, और बढ़िया दोनों में आपस में हाँ ट्यूनिंग, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री जो भी कहें, दोनों एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। तो जैसा देखने को मिला कि करण अर्जुन भाई भाई, जो दोनों के बीच में जो संबंध थे, जहाँ करण अर्जुन में बहुत बेहतर संबंध थे, प्यार का रिश्ता था, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में दूसरी तरफ जो महाभारत में करण अर्जुन के पात्र दिखाए जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे कह सकते हो आप, या ये कहें कि कट्टर दुश्मनी दोनों के बीच में। क्या ऐसा क्या है, क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और करण अर्जुन ये दो महाभारत के पात्र हैं, जिसमें कर्ण जो है वो अपनी तरह का महायोद्धा है, बिल्कुल, और अर्जुन जो है वो अपनी तरह के महायोद्धा है, बिल्कुल। और दोनों जो योद्धा हैं वो विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, कोई संदेह नहीं। अब आप का प्रश्न ये है कि वो एक दूसरे से इतनी दुश्मनी क्यों मानते हैं? तो होता क्या है कि कोई भी जब घटना होती है ना, तो उसकी जड़ में जाना पड़ता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। जी, बिल्कुल। तभी हम उसका रोग जब होता है तो रोग की हम लोग जड़ में जाते हैं। बुखार आ रहा है, कब से आ रहा है, सर्दी तो नहीं लगी थी, उससे जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तब जाके एक्चुअल उसकी दवा मिलती है, इलाज मिलता है। भाई जीन्स जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, उसका असर होता है। अब जो सूर्य इतना तेजस्वी पुत्र होगा और वो पल रहा है एक रथ चालक के घर पर, तो उसका जो तेज था वो उसको बार बार ललकारता था कर्ण को कि यार तुम, अच्छा उसके माता पिता ने ये बात बताई नहीं थी कि तुम हमें बहते हुए मिले हो नदी में। हाँ, लेकिन अच्छा, उसके जो जीन्स थे वो उसके अंदर एक योद्धा था, तेज था, तो उसने अपना पैतृक धंधा ना अपनाकर शस्त्र विद्या सीखी और गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। मतलब सारथी का बेटा सारथी ना बनकर, सारथी उसे नहीं बनना था, है ना? हाँ। उसको छत्र, चूंकि उसके अंदर खून वही था, बिल्कुल, सूर्यपुत्र था वो। और दूसरी बात, कुंती जो थी वो यदुकुल की कन्या थी, तो वो भी छत्राणी थी एक तरह से, बहुत मेधावी। हाँ। भाई कृष्ण की बुआ थी, तो दोनों कुलों से वो बहुत पावरफुल लड़का था। वो क्या करे, तो वो द्रोणाचार्य के जब सब राजकुमार भर्ती हुए, तो कर्ण ने भी सिफारिश लगवाई, तो धृतराष्ट्र ने अधिरथ की सिफारिश पर कर्ण को भी भर्ती करा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कही, द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। जी, अच्छा। लेकिन होता ये था कि अगर कोई बहुत विशेष है तो उसको भी दी जाती थी, पर राजकुमारों की जो शिक्षा दी जाती थी उनको सामान्य शिक्षा दी जाती थी, जो कोई विलक्षण होता तो उसको विलक्षण शिक्षा दी जाती थी। अच्छा। अब उन्हीं के साथ रहकर कर्ण ने भी शिक्षा ग्रहण की। बात कहाँ फंसी? बात यहाँ फंसी कि जब द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्र दिया अर्जुन को, तो कर्ण ने भी कहा। अच्छा, एक बात यह थी कि वो सामाजिक रूप से सूत पुत्र था, तो थोड़ी सी उस पर निगाह कमजोर भी थी। बिल्कुल, ये होता है ना। तो लेकिन वो मेधावी था, तो उसने कहा मुझे भी सिखाओ। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, बोले तुम्हें जितना सिखा दिया इतना बहुत है, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ो। तो कर्ण गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। और अब चूंकि उसे तो ज्ञान लेना है, और चूंकि अर्जुन को वो बार बार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे हैं, तो एक दिन विश्व का महान धनुर्धर बनेगा, ये बात कर्ण को चुभ रही है। कर्ण कह रहा है यार मैं इससे बड़ा योद्धा हूँ, सम्मान इसको मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर शिक्षा ही नहीं मिल रही। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं कर्ण के अंदर जो सूर्यपुत्र होने का अभिमान होगा वो भी उसके अंदर होगा। ईगो प्रॉब्लम भी कर्ण के अंदर बहुत ज़्यादा थी। और ये लोग सामान्य तरीके से, भाई ईगो क्या होता है, जैसे एक आदमी अच्छा हो और नीच कुल का उसको माना गया एक, तो जबकि उसके आत्मा तो कह नहीं रही, तो लोग कहीं ना कहीं भीम जैसे लोग जो टोंटबाज थे, भीम हमेशा मजाकी, ऐसे लोग उसको टोक ही देते होंगे
तो उसके अंदर जो बचपन से एक क्रोध भरा हुआ था इन सब के प्रति। दूसरी बात, अर्जुन को विश्व का महान धनुर्धर बनना है और द्रोण कह रहे हैं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। तो उस गुस्से में वो भगवान परशुराम के पास गया और परशुराम जी की ये प्रतिज्ञा थी कि वो केवल ब्राह्मण को शिक्षा देंगे। हाँ। तो वो ब्राह्मण बन के पहुंच गया वहां। छल से उसने उस विद्या का अर्जन कर लिया। अर्जुन के साथ क्या, अर्जुन सामान्य चल रहे हैं। हाँ, भाई अर्जुन को तो ऐसी कोई लड़ाई है नहीं, अर्जुन तो एक राजा के पुत्र हैं, थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी महल में पैदा हुए, महल में वहां भीष्म ने उनको करा दिया, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। कर्ण अभावग्रस्त भी है, अभाव भले ही थोड़ा कम है लेकिन मन का उसको भयंकर अभाव है। वो जो सम्मान चाहता उसको नहीं मिल रहा, पल पल पे अपमानित हो रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही देता है। जैसे आज के समय भी ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं कि आदमी कुछ कितना ही बचे पर कहीं ना कहीं एहसास करा देता है सामने वाला कि तू नीच कुल का है। अब सबने शिक्षा प्राप्त की, कर्ण ने परशुराम के यहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वो भी महाधनुर्धारी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अर्जुन का उद्देश्य है हस्तिनापुर राज करना, पर राज करना एक राजा है, एक राज व्यवस्था को देखना, एक राजकुल का लड़का है। हाँ। कर्ण का उद्देश्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना, और उसमें रोड़ा कौन है, अर्जुन। हाँ। तो वो अर्जुन को हराना, उसकी सारी लड़ाई सिर्फ अर्जुन से ही है पूरे जीवन भर, उसे अर्जुन स्वयं को सिद्ध करना है। हाँ, और अर्जुन की लड़ाई सिर्फ कर्ण से नहीं है, अर्जुन के बहुत सारे दुश्मन हैं पर कर्ण का एक ही दुश्मन है, अर्जुन। बिल्कुल। और कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई। तो जब पहली बार सारे सीख कर आए तो उनके शस्त्र प्रदर्शन होना था, तो अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन महान धनुर्धर है। तो उसमें उन्होंने कह दिया कृपाचार्य ने कि विश्व का महान धनुर्धर है। तो कर्ण आ गया वहाँ, उसने कहा देखो तुम्हारे प्रतियोगिता है, बहुत बढ़िया बात है, करो, पर विश्व का महान धनुर्धर मत कहो। अपने ये कहो कि हमारे कुरुकुल का महान धनुर्धर है, हम सब भाइयों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर। विश्व का महान धनुर्धर बताओगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें हराए तो बने धनुर्धर विश्व का, विश्व में तो हम भी आते हैं। बिल्कुल, बात तो उसकी जायज थी। बिल्कुल जायज। दोनों ने अपना प्रदर्शन किया और कर्ण कहीं कम नहीं रहा। फिर बाद में ये हुआ कि कभी मैदान में मिलेंगे, कर्ण ने उस बात को बांध लिया कि युद्ध में इसको हराना है। अब 2 बार उनका युद्ध हुआ संयोगवश। एक बार युद्ध हुआ जब अर्जुन वनवास में, पांडव हैं, तो जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो ये बगल के एक जंगल में रहने लगे जाकर। 12 साल तक तो कहीं भी रह सकते थे। तो कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि ऐसा करो मित्र, अर्जुन और जी सब रह रहे, अब ये तो सब भिखारी हैं, इनको अपने वैभव का प्रदर्शन दिखाओ चल के कि हम लोग कैसे मौज कर रहे हैं। दुर्योधन को बात जम गई तो सब बढ़िया रथ लेकर पहुंचे वहां पर। पांडव अपना शिविर लगाए, अपने रह रहे थे 5 भाई और द्रौपदी। ये अज्ञातवास के जो 12 वर्षों के बीच की बात है। हाँ, पहली शुरुआत की बात है। हस्तिनापुर के निकट एक वन में ये लोग रह रहे हैं। ये लोग गए तो वहां पर जब अपना डेरा शिविर लगाया तो वहां पर एक तालाब था। वहां पर जो यक्ष थे, गंधर्व थे, वो नहा, उनकी स्त्रियां, उन्होंने कहा ये तो बड़ा मजा आया। तो घमंडी थे ही, उसने रोका, इन्होंने माना नहीं। चूंकि दुर्योधन को कर्ण की धनुर्विद्या पर बहुत ज्यादा यकीन था तो इन्होंने युद्ध होने शुरू हो गया। तो गंधर्वों ने इन सबको बांध लिया। कर्ण प्राण बचा के भाग गया, एक बाण लगा, वो मूर्छित हो गया। मूर्छित होते वो जंगल में चला गया। तो किसी ने दौड़कर इनसे कहा जाके युधिष्ठिर से कि आपके भाई बंदी बना लिए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भले ही हमारी लड़ाई है लेकिन हमारा रक्त संबंध है, जाओ बचाओ जाकर। तो ये सब गए, बचाया जाके। तो कर्ण को एक तो वो बेइज्जती लगी थी कि हम कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी श्रेय वही पांडव ले, अर्जुन ही ले गया। दूसरा युद्ध हुआ अज्ञातवास के अंतिम समय जब पूरा हुआ तो विराट नगरी में ये थे। और जब भीम ने कीचक को मार दिया तो कीचक इतना बलशाली था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इसको कोई मार ले। तो जैसे ही कीचक मारा गया ये खबर दुनिया भर में फैल गई। तो दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि कीचक को हो ना हो भीम नहीं मारा होगा, इसके अलावा और कोई ऐसा कोई मार ही नहीं सकता। तो उसने कहा अब कैसे घुसे। पहले तो उसने
पता लगाया तो वो भेष बदल कर वहां रह रहे थे, वो बल्लभ के रूप में खाना बना रहे थे भीम, तो पता नहीं चला। तो फिर ये हुआ कि इसकी गाय चुरा लो, और दो तरफ से अटैक किया उसने। त्रिगर्त जो राज्य था उसका राजा सुशर्मा एक तरफ, और एक तरफ भीष्म सहित सारे कुरुवंश, कर्ण वगैरह सब हैं, द्रोणाचार्य भी। और दुर्योधन इस चक्कर में कि किसी तरह से अर्जुन या भीम कोई दिख जाए तो फिर 12 साल का वनवास और अज्ञातवास। ये शर्त थी, अज्ञातवास में ढूंढना जरूरी था। तो भैया अर्जुन के हिसाब से, युधिष्ठिर के हिसाब से वो अवधि पूरी हो चुकी थी। 1-1.5 महीने पहले ही गए वहां पर, अर्जुन ने फिर से युद्ध हुआ, उसने ऐसा बाण छोड़ दिया सब बेहोश हो गए, कर्ण भी बेहोश हो गया। उसने सबके कपड़े वपड़े उतारे। जो उत्तरा थी अर्जुन की शिष्या, जिनको विरहनला बनकर वो सिखा रहा था नाचना, उसने कहा था जब युद्ध करके आ तो हम मेरी गुड़ियों के लिए कपड़े लेके आना राजाओं के। अच्छा, तो वो भीष्म के, दुर्योधन के सबके कपड़े लाद के अर्जुन पहुंच गए। तो कर्ण को ये भी पीड़ा थी कि यार हम एक भी बार अर्जुन से नहीं जीत पा रहे हैं, और जबकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है अर्जुन को हराना। तो क्रोध, ग्लानि और संगत, ये 3 ऐसे कारण थे जिनके कारण कर्ण का जो व्यक्तित्व था वो भले ही सूर्यपुत्र था पर वो बहुत हद तक क्षीण हो गया था। क्योंकि वो संगत उसकी दुर्योधन की थी, तो रात दिन होते तो हर कुकर्म में कर्ण जो है उसकी रक्षा करते थे। तो कर्ण ने जो लगातार साथ दिया है कि एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है, जैसे कहा जाता है कि अक्सर कि सही क्या और गलत क्या, और कर्ण अपना पक्ष ये रखता था कि सही गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। ऐसी क्या मजबूरी या क्या था उसको कुछ बताइए। मजबूरी ये थी कि कर्ण को पहली बार सम्मान का अनुभव दुर्योधन ने कराया। जब वो उस खेल क्रीड़ा जो हो रही थी, जो क्रीड़ा का मैदान था, वहां पर पहुंचा तो हस्तिनापुर के लोगों ने उससे ये कहा कि भैया तुम इसमें भाग नहीं ले सकते, ये इसमें भाग लेने के लिए राजकुमार या राजा होना जरूरी है। अच्छा। तो दुर्योधन ने उसको तुरंत अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण इसीलिए कहा जाता है। तो कर्ण जो है उसके एहसान के तले दब गया, और इस लेवल तक दब गया कि फिर उसको दिखाई देना, सुनाई देना बंद हो गया, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक ही था, अर्जुन को हराना। तो उस उद्देश्य में पहला जो कहते हैं ना कि आग में घी का काम दुर्योधन ने किया, और जिससे वो वंचित था बचपन से सम्मान से, वो सम्मान दुर्योधन ने दिया, राज्य भी दिया, सम्मान भी दिया। तो ये कुछ चीजें थी जिनके कारण कर्ण कभी बोल नहीं पाए,